हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आज तो ऐसा चिल माहौल में बैठ के यारों की तरह बात करते हैं। मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, आप लोग मुझसे बात करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा, रिकॉर्डेड है। तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा चिल माहौल बनाते हैं, समझो कि पॉडकास्ट वन इंडिविजुअल का ही है। तो जी, अनस्क्रिप्टेड वीडियो है तो इसलिए गलतियां भी हो सकती हैं, गलती माफ़ भी कर सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों ने बस एक बात है कि टेंशन नहीं लेनी। तो जी, बात करते हैं पैसों के बारे में या ज़्यादा पैसों के बारे में। जब भी पैसों का जिक्र आता है तो हमारे माइंड में एक चीज़ फीड हुई है कि ज़्यादा पैसे गलत हैं। जहाँ पे ज़्यादा अमीरी की बात आती है तो ये चीज़ गलत है। आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कहाँ से आया है और क्यों आया है। शायद एक टाइम पे मैं भी ये काइंड ऑफ बिलीव करता था कि हाँ, पैसे वगैरह से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। अब यार, एक चीज़ मैं बोलूँ ना, जो लोग कहते हैं कि पैसे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ कि भाईजान, आप रियल लाइफ सिनेरियोज़ में नहीं आए। ट्वीट्स करना बहुत ईजी है। मतलब जिस टाइम पे मुझे लगता था कि पैसे इंसान की लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तब फिर कुछ वाक़यात हुए, हॉस्पिटल वगैरह, वालदा मोहतरमा की सर्जरी वगैरह हुई। तब मैंने एक टाइम पे भाई के साथ मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि यार देखो, जो इंडिविजुअल के पास पैसे नहीं होते तो वो ये सर्जरीज़ वगैरह कैसे करता। मतलब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पे तो आपको टाइम दे देते हैं कि भाईजान 6 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद आपका नंबर आएगा, सर्जरी जो भी फ्री वगैरह करानी होगी। तो पैसा खुद बुरी चीज़ नहीं है। एक इंडिविजुअल के पास जब पैसा आ जाता है, अगर वो मतलब एक वहशी इंसान बन जाता है, तो उसमें उस पैसों की कोई गलती नहीं है। वो इंसान वैसा ही था। पैसा मिलने के बाद, अथॉरिटी मिलने के बाद, उसका वो इनर सेल्फ, इनर एनिमल बाहर आ गया है। तो यहाँ पे यही बात है कि पैसा खुद एक बुरी चीज़ नहीं है। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि पैसे से नफरत करनी चाहिए, स्टफ लाइक दैट। यार, जब आप एक चीज़ से नफरत करोगे तो वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। मतलब बचपन से काइंड ऑफ के पैसे से मोहब्बत ना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे के पीछे पागल हो जाओ, दीन ईमान सब कुछ छोड़ दो। नहीं यार, अगर आप पैसे से नफरत करोगे तो आपको वो कैसे मिलेगी। फिर कल को आप बोलोगे मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप पैसे से अगर मोहब्बत करोगे, जब आपको मोहब्बत होगी, जैसे महबूबा को आशिक के साथ होता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर लेता है। तो पैसा जब हासिल करने के लिए भी इंसान तभी मेहनत कर सकता है, तभी मतलब एफर्ट्स कर सकता है, जब उसको इस चीज़ में लगाव हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपना दिमाग ख़राब कर दो, लेकिन टू द सम एक्सटेंट। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा आ गया है लेकिन आपकी जो हम्बलनेस है वो ख़त्म हो गई है, तो ये चीज़ गलत है। चाहे जितना ही पैसा आ जाए, इंसान को हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि आज पैसा है, कल ख़त्म भी हो सकता है। तो हम्बलनेस स्टेज फॉर एवर। और मुझे एक चीज़ के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। अब शो ऑफ़ करना वगैरह, अब मैं ये नहीं कह सकता कि गलत है, तुम शो ऑफ़ ना करो, आपकी अपनी लाइफ है, क्योंकि आपने ख़ुद अपने एफर्ट से पैसे कमाए हैं या जो कुछ भी है, तो आप करो। अगर आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं पहनो, अच्छे जूते पहनने हैं पहनो, अच्छी गाड़ी में घूमना है घूमो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इस पैसे को ब्रैग करना, मतलब ये चीज़ एक आई डोंट नो, मतलब ये शुक्र अदा करना तो नहीं है। अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जो सही अमीर हैं, सही पैसों वाले हैं, लेकिन उनका हम्बलनेस लेवल लाइक सम नेक्स्ट लेवल का है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, पागल हो जाते हैं, सोशल मीडिया अपना भर देते हैं। या मिसाल के तौर पर रैपर्स, मतलब मैं हर रैपर की बात नहीं करूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बहुत पैसा ब्रैग करते हैं कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, इतने पैसे हैं, ये देखो डायमंड की चेन है, और गाड़ियाँ भी रेंट की होती हैं। खैर, तो इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आई। जो मेरा नज़रिया है, मुझे लगता है कि इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो इंसान को उसी तरीके से रहना चाहिए। बल्कि जब इंसान के पास पैसा आ जाए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतने पैसे दिए। जब अल्लाह ताला इतना करीम हो, हकीम है, ये है वो है, तो वो आपको पैसे दे रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आपके पास अगर पैसा बाकी लोगों से ज़्यादा है तो आप भी चैरिटी करें, अपने करीबी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की हेल्प करें। अगर कोई आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, अगर आपका कोई दोस्त बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, आप उसको स्टार्टअप के लिए पैसे दें। और यार, सबसे मेन चीज़ कि आप हम्बल रहें। मैंने बहुत देखा है कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं तो वो आपसे बात करते हैं तो वो सीना चौड़ा करके बात करते हैं, लाइक ब्रो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट। और मैंने बहुत देखा है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, अमीर होते हैं,
तो वो अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए एक अजीब किस्म के एटीट्यूड के साथ मतलब आप लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। अगर बात करेंगे तो सीना चौड़ा करके बात करेंगे। अगर आप मतलब 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए या 3-4 बातें कर ली तो उसमें से 1 या 2 का जवाब दे देंगे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। मतलब भाईजान पैसे ही तो सिर्फ हैं। मैंने शुरू में बात की कि पैसे इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उस चीज़ को ये इम्पोर्टेंस दो कि आप अपने आप को ह्यूमन फॉर्म से निकाल दो तो उस पैसे का फिर फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पे भी बात हो ही गई है तो एक और टॉपिक पर भी मैं बात करता हूँ, वो है नेपोटिज़म। हम कहते हैं कि भाईजान मीडिया इंडस्ट्री में इतनी नेपोटिज़म है कि बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह को मौका नहीं मिलता, या जिस फील्ड की भी बात कर दो तो हर जगह पे हमें नेपोटिज़म नज़र आती है। और इस बात से तो मैं डिनाई ही नहीं कर रहा कि नेपोटिज़म एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाईजान हर जगह पे है, मीडिया में है, मतलब हर फील्ड में, चाहे आप छोटी सी फील्ड से लेकर बड़ी सी फील्ड पे जाएं, हर जगह पे नेपोटिज़म है। मतलब हर बंदा मिसाल के तौर पर चाहता होगा कि ओके मैं अपने ही किसी बंदे को मतलब ये मूवी दे दूं या ये प्ले दे दूं एंड स्टफ़ लाइक दैट। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम सब, मैं, तुम, हर बंदा नेपोटिज़म के अंदर घुसा हुआ है। हम खुद नेपोटिज़म को सपोर्ट करते हैं। आप अपने सराउंडिंग में देखें, माइक ख़राब हो गया। अच्छा, आप अपने सराउंडिंग में देखें कि कितने दोस्तों के जो लाइसेंस हैं वो ताल्लुकात की वजह से बने हैं। आपको अगर 10 दोस्त हैं उसमें 6-7 तो मिल जाएंगे ऐसे। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं अपने दोस्तों की बात करूं तो मुझे भी अपने दोस्त ऐसे ही नज़र आते हैं। लाइसेंस की ट्रेनिंग वगैरह कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस वही ताल्लुकात हैं। लाइन जो क्यू लाइन होती है वो भी स्किप करके आप अंदर आ जाएं, बाकी लोग सड़े हुए देख रहे होते हैं। आप चलो लाइसेंस तो एक बहुत बड़ी बात है। आप चले जाएँ किसी बैंक वगैरह में अभी SOPs फॉलो हो रही हैं, ये हो रही हैं, लेकिन एक कॉल करेंगे कि अंदर हाँ भाईजान बाहर बहुत लाइन है, तो बैंक से अंदर से कोई आ जाएगा, हाँ इस बंदे को अंदर ले जाओ। ये भी काइंड ऑफ नेपोटिज़म है। हर चीज़ में हम नेपोटिज़म को जब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि ओ इस बंदे ने तो अपने आप को लगा दिया। तो ये किस चीज़ की साइंस हो गई? जब एक इंसान में खुद में नेपोटिज़म मौजूद है, जब आपको पता है कि आप अथॉरिटी में आएंगे तो आप भी यही काम करेंगे, तो फिर उसको गलत क्यों बोल रहे हो? और अब थोड़ी सी स्वीट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है अक्कड़। मैंने ये बहुत अपनी सोसाइटी में नोटिस किया है कि जिस इंडिविजुअल को एक मकाम मिलता है, एक अथॉरिटी मिलती है, वो उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाता है। सबसे पहली जो एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है वो ये है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने बाहर मुनीब वगैरह कुछ बिठाए होते हैं जो नंबर्स वगैरह लोगों को देते हैं। उनमें आप लोगों ने कभी एटीट्यूड लेवल चेक किया है? मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है। आप सीधे जाएंगे तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, अपने ताल्लुकात वाले बंदों को भी पहले ले जाएंगे। मतलब इतने अनफेयर मिसाल के तौर पर उनके नंबर टोकन्स होते हैं कि इंसान क्या बताए। और उनसे अगर बात करो भाईजान, वो उसमें डॉक्टर से ज़्यादा अक्कड़ तो उनमें। आप किसी प्राइवेट पाकिस्तानी सोसाइटीज़ को देख लें, उनके जो मालिकान होंगे, आप प्रीटी श्योर उनमें इतनी अक्कड़ नहीं होगी। जो उन्होंने वो गार्ड्स वगैरह रखे होते हैं ना गेट पे सोसाइटी के अंदर एंटर होने, उनमें अक्कड़ नेक्स्ट लेवल की। और ये अक्कड़ आपको तब पता चलती है, लोगों का माइंडसेट चेक करें। एक बंदा बाइक पे 70 पे गया होगा तो उसके साथ डिफरेंट बिहेव करेंगे, लेकिन एक बंदा सिविक में गया होगा, ऑडी में होगा, ग्रैंडे में होगा, लेकिन उसके साथ फिर उनका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होगा। सर बाइक वाले को, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, यहाँ पे रहते हो। ये चीज़ बहुत एक अजीब व गरीब चीज़ है। देखो, जो भी पोजीशन आपको लाइफ में मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। अगर आपको गार्ड की अथॉरिटी मिली है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही तो मिली है। अगर आपको वो अथॉरिटी मिली है और आप उस पर लाइक शो ऑफ कर रहे हो, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अजीब व गरीब है। मैं काफ़ी बूमर हो गया हूँ, काफ़ी बूमर वाली बातें कर रहा हूँ। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर हो रहे होंगे तो टेंशन नहीं लेनी। आई थिंक वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से ये बातें वगैरह अपने नज़रिए शेयर कर लूँ। काफ़ी वक्त से, औकात से मैं सोच रहा था कि ये टॉपिक पे मैंने बात करनी है, टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी मिड्स हो रहे हैं। कल जो पेपर है, मुझे उस पेपर का नाम तक नहीं पता कि क्या पेपर है। अब कल देंगे पेपर, बल्कि मेरे ख्याल पे अभी तो 12 से ज़्यादा हो गए हैं, तो मतलब आज ही पेपर है। मुझे सब्जेक्ट का नाम तक याद नहीं है। ये तो हमारे हालात हैं। चलें जी, खैर अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।